इसके पहले हमने दिसंबर का हिंदी आपको गद्यखंड, पदखंड, वर्णिका आपके सामने पेश किया। आप लोगों ने उसको जाना समझा और उसको समाप्त करने के बाद अब हम ऐसे दिसंबर का संस्कृत प्रारंभ कर रहे हैं। पहले मैं लेसन को बताऊंगा, तब उसके बाद मैं व्याकरण को बताऊंगा। तो आइए हम लोग पहले संस्कृत में प्रथम पाठ पीयूषम भाग 2 का मंगलम, इसका परिचय समझेंगे और उसके बाद में उसका सारांश समझेंगे। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संबंधित है और उपनिषद वेद से संबंधित है। उपनिषद को ऋषि मुनियों ने बनाया है। उपनिषद का अर्थ है कि नज़दीक बैठकर समझना। हमारे ऋषि मुनि पुराने समय में वेद को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे और अपने शिष्यों को समझाते थे और शिष्य बैठकर उसको लिखते थे। वही हुआ उपनिषद। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद में आपको सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं है। सत्य कभी झूठा नहीं होता है और ईश्वर इस संसार में सब जगह व्याप्त है। यह संसार ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। अब इसी के बारे में मंगलम पाठ में 5 मंत्र पदात्मक है जो 4 उपनिषदों से लिया गया है। तो पहला है हिरण्यमेन पात्रे सतस्यापि तम खम तत्वपुषण पापिणु सत्य धर्माय दृष्टि। यह ईशावास से लिया गया है। इसमें बताया गया है, हे प्रभु, सत्य का मुंह सोने के बर्तन से ढका हुआ है। सोने का बर्तन यानी लोह माया मुंह से ढका है। अगर उस सत्य के मुंह पर से सोने के बर्तन को हटा दिया जाए तो हम सत्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। दूसरा है ओणयानम हति महियान आत्मस्य जंतो निहतो गया गुहायाम तम क्रतु पश्यतिवित शोको धातु प्रसादमान मां महिन मात्मन। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा अणु से भी छोटा, उससे भी छोटा महान चीज है जो जीव के हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा कभी मरती नहीं है। कोई भी व्यक्ति आत्मा को सुख दुख भूलकर शोक रहित होकर हम समझ सकते हैं। जब तक हम सुख दुख को भूलेंगे नहीं तब तक आत्मा को हम समझ नहीं सकते हैं। आत्मा बहुत बड़ी महान चीज है। तीसरा श्लोक सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथता वित्ते देवयानो, यानी सत्य की विजय होती है
असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य का रास्ता बहुत बड़ा होता है, देवता लोग चलते हैं इस पर, और इस सत्य के रास्ते पर चलकर सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो बिना सत्य के रास्ते पर चले हुए सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा में यथा नद स्यान्दमाना समुद्रे, और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते में सत्य के विषय में बताया गया है, और यथा नद स्यान्दमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी नदियों में और विद्वानों में क्या समानता होती है, इसके बारे में बताया गया है कि जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को भूलकर बहती हुई समुद्र में जाकर मिल लाती है, अपने आप को भूल लाती है, उसी तरह विद्वान लोग भी सांसारिक सुखों को भूल लाते हैं, अपने आप को भूल लाते हैं और ईश्वर की तपस्या करते हैं और ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करते हैं। पांचवा है वेदा में तम पुरुष महानतम। इस सविता स्वत्र उपनिषद से लिया गया है। इसमें वेद के बारे में बताया गया है। वेद और महान व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। वेद ज्ञान का खजाना है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, उसी तरह वेद का ज्ञान भी अज्ञान को नष्ट करता है। तो महान लोग, विद्वान लोग वेद को पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि वे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पाठ का सारांश है। अब हम इसमें ऑब्जेक्टिव को थोड़ा समझेंगे। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद को ऋषि मुनियों ने बनाया है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। उपनिषद वेद से संबंधित है। उपनिषद वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों से 5 मंत्र पदात्मक है। पदात्मक का मतलब है वो श्लोक जैसा, दोहा जैसा है। मंगलम पाठ में सत्य, आत्मा और ईश्वर के बारे में बताया गया है। यह संसार ईश्वर द्वारा अनुशासित है। ईश्वर की महिमा सब जगह गाई जाती है। चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, ईश्वर को सब कोई स्वीकार करता है। एक नाम से नहीं, अनेक नाम से। सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है। सोने के पात्र को हटाकर सत्य समझ सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। और उससे छोटा, उससे भी छोटा महान चीज आत्मा है। आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में बंद है। शोक रहित, सुख दुख भूलकर आत्मा को समझ सकते हैं। सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य के रास्ते पर चलकर सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नदियाँ अपना नाम रूप भूलकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान अपना नाम रूप भूलकर परमात्मा की तपस्या कर दिव्य शक्ति को प्राप्त करते हैं। वेद ज्ञान का खजाना है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार महान पुरुष वेद को पढ़कर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके पास कि हिरण्यमेन पात्रेण किस उपनिषद से? ईशावास्य। औण्यान महति किस उपनिषद से?
कंठोपनिषद से, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, जथानद श्यामाना मुंडकोपनिषद से, वेदामेतम पुरुष महानतम किससे, श्वेताश्वतर से। और यह वीडियो आपको लाइक है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको पढ़कर लाभ उठावें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।